दोस्तों नमस्कार। यह लड़ाई 2024 को लेकर है और 2024 तक भी अगर कांग्रेस नहीं संभली तो 2029 तक किसी भी राज्य में कांग्रेस की सत्ता बन नहीं पाएगी। कहीं बन भी जाएगी तो विधायकों को खरीद लिया जाएगा, पूरी सत्ता खरीद ली जाएगी। और अगर जो नहीं बिके उस राज्य में सत्ता की खातिर कांग्रेस के नेता ही आपस में लड़ते और मरते हुए दिखाई देंगे। राजस्थान का यह सच कांग्रेस का सच तो नहीं है। और इस देश के भीतर जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सक्रिय हुई है, राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हैं। हर दिन कांग्रेस हेडक्वार्टर में कोई ना कोई प्रवक्ता आकर अलग अलग मुद्दों पर इस देश की सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। इन सब चीजों का क्या फायदा अगर अलग अलग राज्यों में कांग्रेसी इस बात को ना समझे कि दरअसल लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने को लेकर है। लड़ाई इस देश के भीतर आम लोगों की जरूरतों और न्यूनतम जरूरतों की वस्तुओं को लेकर है। समाज के ध्रुवीकरण में जाति और धर्म के नाम पर जितनी नफरत फैलाई गई है उसे रोकने को लेकर है। समझेगा कौन? यह कांग्रेस के राजनीतिक गलियारे की आवाज नहीं है, यह गांधी परिवार के भीतर की अनुगुंज है। और उन सब के भीतर एक सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो चला है, क्या वाकई कांग्रेस 2024 तक भी संभल नहीं पाएगी, या फिर राहुल गांधी जिस रास्ते निकले हैं उस रास्ते में ही रुकावटें कांग्रेस ही पैदा करेगी, जैसे राजस्थान में पैदा हो गया और आने वाले वक्त में हो सकता है यह कर्नाटक में भी हो जाए, या आने वाले वक्त में किसी दूसरी जगह से कोई दूसरे दो कांग्रेसी आमने सामने आकर खड़े तो नहीं हो जाएंगे। यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद से छोटा लगने लगा है? यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें राष्ट्रीय तौर पर इस देश को राह दिखानी है और वहां पर एक राज्य के सत्ता को लेकर ऐसे ऐसे कांग्रेसी डगमगा रहे हैं, जिसमें सवाल कांग्रेस के अपने अनुशासन का है और अगला सवाल नोटिस देने और जवाब देने तक का आ गया। और कांग्रेस अध्यक्ष होगा कौन? इस सवाल के भीतर कांग्रेस की मौजूदा परिस्थितियों को हर कोई समझना और टटोलना चाह रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो संघर्ष करता है उसके संघर्ष की कोई जरूरत और उसके संघर्ष की किसी भी स्थिति में कोई मान्यता देने को तैयार नहीं है। दरअसल ये सारे सवाल राजस्थान से निकले हुए हैं और राजस्थान से निकले हुए सवालों में पहली बार हर कोई राहुल गांधी की तरफ देख भी रहा है। हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस के इन परिस्थितियों से बिल्कुल दूर पदयात्रा पर हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर का आकलन बहुत साफ तौर पर बतला रहा है कि दरअसल अभी तो 20 दिन यात्रा के हुए हैं, 130 दिन तो बचे हुए हैं और 150 दिन के बाद जब यात्रा पूरी होगी तो कांग्रेस की कौन सी धारा, कांग्रेस के कौन से समीकरण, इस देश के भीतर का कौन सा ध्रुवीकरण और इस देश के भीतर के मुद्दों को लेकर कांग्रेस के साथ कौन से सरोकार सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर इस देश की जनता के साथ कांग्रेस को जुड़े हुए देखने की स्थिति पैदा हो जाएगी। क्या वाकई इन परिस्थितियों पर एक मोटी लकीर राजस्थान ने खींच दी और स्थितियों को बांट दिया और कांग्रेस इससे विचलित हो गई है? कांग्रेस के भीतर हाईकमान का मतलब गांधी परिवार होता है और गांधी परिवार की विचलन भी क्या इसी बात को लेकर कहीं ज्यादा तीखी हो गई है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे वक्त राजस्थान ने एक मोटी लकीर खींची जब जिसे कांग्रेस संभालनी है और आने वाले वक्त में जिसके हिसाब से कांग्रेस को चलना है वो पदयात्रा करने को निकला है और इस देश के भीतर उस मोदी सत्ता की लकीर से बड़ी लकीर खींचने की स्थितियों को पैदा करने निकला है। उसके रास्ते कांग्रेस आड़ी टेढ़ी लकीर अपने ही नेताओं के जरिए खींच रही है। मैसेज 3 बहुत साफ है। कड़ाई जबरदस्त तरीके से इस दौर में होनी चाहिए। अनुशासन का सवाल विधायकों को लेकर और जो राजस्थान के भीतर हुआ, चाहे उसकी अगुवाई करते हुए गहलोत का नाम भी सामने क्यों ना आए, खामोशी के साथ कहीं ना कहीं उनको भी बड़ा मैसेज अब देने की जरूरत है। और इस देश के भीतर में वो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो समझ रहे हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा का मतलब क्या है, जयराम रमेश जिस तरीके से देश को लगातार
पाट रहे हैं, इधर से उधर जाते हुए हर स्थिति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर दिन रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, क्या यह फिजूल हो रहा है? दरअसल कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के सवालों को लेकर जो मंथन अब चल पड़ा है, वो मंथन इसलिए भी जरूरी है कि 2024 को लेकर अभी तक जो मंथन हो रहा था उसमें अपनी रुकावट अपने ही लोगों के जरिए अगर पैदा की जाएगी तो फिर किस 2024 के मुद्दों को लेकर मंथन और उसके बाद रणनीति बनाने की सोच होगी। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे सवाल इस दौर में राजस्थान से निकले हैं। निर्णय 10 जनपद से निकलेगा, रिपोर्ट सौंप दी गई है, जो अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए रिपोर्ट सौंपी गई है। अलग अलग पुराने वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया गया है और इस परिस्थिति को भी समझने की कोशिश की जा रही है कि लगातार कांग्रेस के भीतर, विधायकों के भीतर भी यह सवाल क्यों खड़ा हो गया कि दरअसल वह विधायक है तो वो कांग्रेस से बड़ा है, या कांग्रेस जब सबसे कमजोर हो चली है तो वह विधायक कांग्रेस का नहीं अपने तौर पर विधायक है। यह कोई कैसे सोच सकता है? इन सवालों के मद्देनजर 4 सवाल हैं। पहला सवाल पदयात्रा को लेकर है। पदयात्रा के भीतर भी 3-4 सवाल सिमटे हुए हैं। तो पहले सवाल पर पहली चर्चा, पदयात्रा का चेहरा युवा कांग्रेसी के तौर पर है, यानी जो भी पैदल चल रहे हैं वो युवा कांग्रेसी है। आने वाले वक्त में पदयात्रा के जरिए कांग्रेस को जो मथा जाएगा वह युवाओं की कांग्रेस होगी। राहुल गांधी अगुवाई करते हुए नजर आएंगे और जिस सोच को वो लाना चाहते हैं वह उन युवाओं के संघर्ष के आसरे जो सेकंड लाइन क्रिएट करने का जिक्र हो रहा है कांग्रेस के भीतर, वह निकल कर आएगा इस पदयात्रा के जरिए। बिना पद वाले कांग्रेसी साथ चल रहे हैं राहुल गांधी के, उसमें कोई एमएलए और एमपी इस रूप में नहीं चल रहा है या किसी राज्य का कोई मंत्री नहीं चल रहा है, वो कांग्रेस की पदयात्रा है, अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। इसे देश भर के कांग्रेसी या राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां सत्ता है या फिर जहां सत्ता के साथ झारखंड में खड़े हैं कांग्रेसी एमएलए, वह भी समझ ले। यह भी मैसेज है, संघर्ष करने वाले कांग्रेसियों के आसरे ही कांग्रेस चलेगी। यह पदयात्रा के चेहरे की पहली तस्वीर है। इस पदयात्रा की दूसरी तस्वीर है विचारों को लेकर, जिसमें बहुत साफ तौर पर कांग्रेस अपने आकलन को प्रस्तुत भी कर रही है, बता भी रही है, मंथन भी हो रहा है, चिंतन भी हो रहा है। सामाजिक सरोकार जरूरी है, यानी राजनीतिक सत्ता की उठापटक में जनता के ऊपर क्या बीतती है ये राजस्थान की जनता से क्या कोई पूछेगा? गहलोत से कोई पूछेगा? मदरना से कोई पूछेगा? कोई वहां पर धारीवाल से पूछेगा? कोई महेश जोशी से पूछेगा? किसी से कोई पूछेगा? वह भी एक लंबी फहरिस्त है। जाहिर है नोटिसेस जाएंगे, जवाब दिए जाएंगे, कुछ बर्खास्तगी होगी, कुछ को डंप किया जाएगा, लेकिन सवाल 2024 को लेकर है। उन सवालों को लेकर है जिस आश्रय कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है और लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। और उसी परिस्थिति में 2024 से पहले कांग्रेस की इस स्थिति को अगर राजस्थान में बनाया है तो इस विचार को समझिए कि जमीनी मुद्दों को उठाना क्यों जरूरी है और सत्ता के मुद्दे जमीनी होते नहीं हैं। यह मैसेज है कांग्रेस के भीतर का। नफरत बांटने की थ्योरी को कैसे खारिज किया जाए, यानी राष्ट्रीयता का वह पुट जो बीजेपी रखती है उसके समानांतर पदयात्रा राष्ट्रीयता के नए पुट को सामाजिक सरोकार, राजनीतिक ध्रुवीकरण के खिलाफ जमीनी मुद्दों को उठाना और जरूरत और नफरत और बांटने वाली थ्योरी को खारिज करना, इस सोच की राष्ट्रीयता को सामने लाने के लिए बेचैन है। इसलिए यह 150 दिनों की यात्रा है। तीसरा है इसका परिणाम क्या होगा, इसको लेकर बड़ी चिंता की जा रही है कि कांग्रेस संवाद की तैयारी कर रही है। परिणाम यह होगा लोगों के भीतर जो सवाल है वो अपने सवालों को सवाल करने के लिए कहां पर जाएं। मोदी सत्ता सवाल सुनना नहीं चाहती है और जवाब देती है तो सिर्फ मंच से देती है और वादे और सपने को जगा कर देती है जो पूरे होते नहीं है, जो जुमलों में तब्दील हो जाते हैं। तो फिर क्या वो कांग्रेसी जो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं अब इसे समझेंगे? इस मैसेज को कैसे दिया जाए कांग्रेस के भीतर जो आखिरी कार्यकर्ता तक पहुंच जाए और जो कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री है राज्यों में उन तक भी पहुंच जाए, जो घर के भीतर समानांतर बैठक करते हैं विधायक दल की बैठक के समानांतर और उसके बाद पाठ पढ़ाते हैं गद्दार कौन और कांग्रेस कौन, उन तक भी मैसेज पहुंचना है।
दरअसल ये सारी परिस्थितियां धीरे धीरे अब भूमिका के तौर पर बनने लगी है। इसके परिणाम के तौर पर सामाजिक तौर पर कांग्रेस की महत्ता और धर्म और जाति को बांटने वाली राजनीतिक सोच बीजेपी के मत्थे ही कैसे जुड़ जाए, यह भी एक प्रयास है उस राजनीतिक परिणाम का जो पदयात्रा से निकलेगी। यहां पर एक सवाल और आ रहा है, जो चौथा सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की पदयात्रा में राहुल गांधी गांधी के तौर पर देखे जाएं या वो नेहरू की भूमिका में भी आ जाएं। दोनों परिस्थितियों में अगर साथ रहें तो सबसे बेहतर है, लेकिन राहुल गांधी अगर लार्जर देन पार्टी और एक वैचारिक तौर पर संघर्ष करने वाले सामाजिक नेता के तौर पर राहुल गांधी की पहचान अगर 150 दिनों के बाद बनते चली जाती है, तो फिर नेहरू कौन होगा? और नेहरू के आश्रय कांग्रेस के भीतर राजनीतिक सत्ता उस शख्स के पास होनी चाहिए या राजनीतिक अध्यक्ष पद उस शख्स के पास होना चाहिए जो इस विचारधारा को समझे। और इस विचारधारा से मतलब उस संघर्ष को राजनीतिक तौर पर परिवर्तित करने की भी सोच है। लेकिन यह सोच तो गहलोत के साथ जुड़नी थी, लेकिन गहलोत जी एक सीएम की कुर्सी को लेकर जिस एस्पेक्ट में अचल गए, वो समझ नहीं पाए कि लड़ाई 2024 को लेकर कैसी लड़ी जानी और कौन सी इस दौर में मंथन की प्रक्रिया से कांग्रेस गुजर रही है। और इस परिस्थिति से अगर गहलोत सरीखे नेता अनभिज्ञ रहे तो फिर बाकी कार्यकर्ता कितनी दूर होंगे, यह सवाल पहली बार शायद पदयात्रा होने के दौरान उभर कर आया है कि क्या यह लड़ाई 2024 को लेकर अभी भी किसी को समझ नहीं आई जो राज्यों में अटके हुए हैं। राज्य तो हार जाएं, लेकिन 2024 की लड़ाई को मजबूत इसलिए करना है क्योंकि सारी वैचारिक परिस्थिति, इस देश को बांटने की स्थिति, इस देश की राष्ट्रीयता की परिभाषा, इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो परिभाषा गढ़ी जा रही है, सारे सवाल 2024 में अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार के तौर पर उभर कर आएंगे और वही सबसे बड़ी स्थिति होगी। क्या उसको कोई समझ नहीं पाया? अगला सवाल था कि क्या राहुल गांधी अपने तौर पर कोई आइडियल सिचुएशन तो नहीं खड़ा कर रहे? क्या यह सवाल पदयात्रा के साथ भी राजस्थान की परिस्थितियों ने जोड़ दिया है और वह विधायक, वह मंत्री, वह मुख्यमंत्री ये मानकर चलने लगे थे क्या दरअसल ये पदयात्रा यूं ही हो रही है और इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा और इसलिए राजस्थान महत्वपूर्ण है, कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है? क्या इस स्थिति में चीजें आ गई? सारी परिस्थितियों का आकलन 10 जनपद से लेकर केरल तक भी हो रहा है। और अगर हो रहा है और होते वक्त जो बातें निकल कर आ रही है, ये कोई गलियारा वाकई नहीं है राजनीतिक। ये बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजें समझने की परिस्थिति में कांग्रेस हर किसी को लाना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी के जो सवाल थे उसमें सवाल यह था कि इससे पहले गुलाम नबी आजाद क्यों निकले? मोदी प्रेम था। कैप्टन यानी पंजाब के नेता क्यों निकले? सामने सिद्धू को दिल्ली ने भेज दिया था इसलिए निकले। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों छोड़कर चले गए? क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आड़े आ रहे थे? गहलोत क्यों निकले? महज सचिन पायलट सामने खड़े थे इसलिए ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई। तो इस फेरिस्त में जब हम देखना शुरू करें तो कांग्रेस अब उन परिस्थितियों को मथना चाहती है जहां पर उसे समझ में आ रहा है कि सत्ता के जरिए जिन कांग्रेसियों को पहचान मिली, संघर्ष उन्होंने कितना किया होगा यह वह जाने, लेकिन जब भी कांग्रेस सत्ता में रही उसको पहचान पाए हुए नेता मंत्री उस समय जो थे आज संघर्ष करते हुए नजर नहीं आते हैं। सवाल करते हुए नजर जरूर आते हैं, लेकिन सवाल भी ऐसे जो सीधे कांग्रेस को लेकर ही सवाल हो। सवाल 2024 को लेकर नहीं, नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं, आरएसएस को लेकर नहीं, बीजेपी की धारा विचारधारा को लेकर नहीं। उस फेरिस्त में लंबी लाइन है। आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, सुनील जाखड़, अश्वनी कुमार, आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद, सुष्मिता देव, हार्दिक पटेल, जसवीर शेरगिल, ये किन परिस्थितियों में चीजों को अलग करते चले गए। और यह परिस्थिति अगर सेंटर में नजर आ रही थी, यानी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के दिल्ली के केंद्र में इस रूप में अगर कांग्रेसी धड़क रहे थे, तब यह कांग्रेस वो कांग्रेस कहां है जो सोची जा रही है 2024 को लेकर? तो अगर यह कांग्रेस नहीं है तो फिर उस कांग्रेस को बनाएगा कौन? और क्या वो कांग्रेस पदयात्रा से ही निकलेगी? राहुल गांधी दोनों भूमिका में नजर आएंगे, जहां गांधी भी और नेहरू भी, या इस दौर में कोई नया नेहरू निकल कर आएगा, या उसको टटोला जा रहा है? अध्यक्ष तौर पर लाने की प्रक्रिया इसीलिए तो नहीं थी। ये सारे सवाल
शायद इस राजस्थान की पृष्ठभूमि में निकल कर आ गए हैं, जो चिंतन मनन के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यह भी आया है बार बार कि कांग्रेस के हाईकमान यानी दिल्ली अपने तौर पर इतना कमजोर क्यों हो गया। और कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उसमें कोई ऐसा नहीं जो कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजर हो। एक वक्त अहमद पटेल का नाम बार बार लिया जाता है, वो उस क्राइसिस मैनेजर के तौर पर थे, जिनकी ठसक भी थी, जिनकी पहुंच भी थी, या फिर कोई अनुभवी जमीनी हालात को समझने वाले गैर राजनीतिक सोच के लोग जो राजनीतिक तौर पर सत्ता नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के भीतर ऐसा कौन सा नेता है जो उभर कर आ जाए? क्या बाहर से किसी को लाने की जरूरत है? क्या किसी ऐसे शख्स को लाया जाए जो जमीनी हालात को समझे, अनुभव के लिहाज से राजनीति को समझे, आरएसएस के मिजाज को समझे, मोदी की सोच को समझे और उसको टारगेट करते हुए 2024 की दिशा में जाए? या फिर इस पदयात्रा से ही वो लोग निकल कर आएंगे जो इस देश को देखेंगे, समझेंगे? क्योंकि जब आप जैसे ही इस स्थिति में आते हैं तो लगता है कि अच्छा, दिल्ली से भेजे हुए अजय माकन वापस आ गए। इंदिरा गांधी भी तो फौतेदार को भेजा करते थे, लेकिन वह खाली हाथ तो नहीं आते थे। और एक लाइन का प्रस्ताव तो हमेशा से रहा है और राजस्थान के भीतर रहा है। याद कीजिए, राजस्थान के भीतर में 98 में क्या हुआ था? परसराम मदेरणा चुप रह गए थे, खून के आंसू पी गए थे, लेकिन एक लाइन का प्रस्ताव जारी हुआ था। सीपी जोशी 2008 में एक लाइन का प्रस्ताव जारी हुआ था और वो हट गए थे। 2018 में क्या हुआ था? गहलोत मुख्यमंत्री बन गए और एक लाइन के प्रस्ताव के साथ खून के घूंट पीकर सचिन पायलट भी खामोश हो गए थे। अब सवाल यह है कि जो सारे विधायक हैं, क्या वो नहीं जानते हैं कि 2018 में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सचिन पायलट थे? उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा था। वह चुनाव जो जीत कर आए हैं वह सब उस समय किसके साथ खड़े थे? और उसमें से एक लंबी कतार है जो उस वक्त सचिन पायलट के साथ थी। तो ऐसा क्या हुआ कि चेंज आ गए? सभी कांग्रेसी, मुख्यमंत्री कांग्रेसी, नेता कांग्रेसी, मंत्री सभी कोई कांग्रेसी, लेकिन आपस में बांटने और बंटने की परिस्थिति कैसे आकर खड़ी हो गई? क्योंकि जब इस बात का जिक्र हुआ कि आखिर कितने लोग किसके साथ हैं, तो उसकी जब हमने गिनवाई शुरुआत की तो पता चला जिस बस में बैठकर गए थे उसमें 27 एमएलए थे। कार से जो गए थे उसमें 9 एमएलए थे, यानी 36 एमएलए थे जो उस जगह पर गए थे। उसके बाद आंकड़े 80 और 90 के दिखाए गए, लेकिन कल रात से लेकर अभी तक लगभग 16 एमएलए कह रहे हैं हम तो हाईकमान के इशारे पर हैं, हाईकमान जो कहेगा वो कहेगा, हम उनके साथ खड़े हैं, हमें सचिन पायलट को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। और इस 16 एमएलए के भीतर हर कोई चैनल के पास गया, 8 ने खुले तौर पर इंटरव्यू दिया, बताया, कोई हस्ताक्षर करा लिए जा रहे थे। यानी साजिशें चल रही हैं सत्ता के लिए। यह सवाल भी इस दौर में उस निर्णय से पहले की प्रक्रिया में चल रहा है कि आखिर राजस्थान के जरिए इस देश में मैसेज क्या भेजा जाए, क्योंकि कांग्रेस तो 2024 की लड़ाई लड़ रही है। और इन परिस्थिति के बीच जब 3 सवाल और बड़े हो चले हैं कि क्या वाकई राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी से इसलिए भारी है क्योंकि कांग्रेस अपने सबसे कमजोर दौर में है, और उसकी कमजोरी की स्थिति यह है कि लोकसभा तक के भीतर वो विपक्ष के पार्टी के तौर पर उसको मान्यता नहीं है। इसलिए कोई विधायक ये सोचने लगा है कि उसका जीतना ही शायद कांग्रेस से बड़ा हो जाना है। तब तो मुख्यमंत्री भी सोचेगा, कैबिनेट मिनिस्टर भी सोचेगा। इस धारणा को कैसे नीचे तक खत्म किया जाए, यह सोच पहली सोच उभर कर आई है। और जो राजस्थान के भीतर, चाहे वो शांति धारीवाल हो जो कि शहरी विकास आवास विकास मंत्री हैं, बड़ी कमाई है, प्रताप सिंह खाचरियास जो पहले पायलट के साथ हुआ करते थे, पलटे तो गहलोत के साथ ऐसे हो गए कि कल से लगातार बोले चले जा रहे हैं खून बहा देंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए, लेकिन सचिन पायलट को नहीं लाएंगे। और उस वक्त वो कहां क्यों खामोश थे जब सचिन पायलट की बगावती सुर के बाद उनकी एंट्री हुई थी और उनके तमाम विधायकों को मंत्री भी बना दिया गया? क्यों खामोशी बरती गई? ये सब चीजों का आकलन हो रहा है। महेश जोशी चीफ व्हिप हैं, महेंद्र जोशी डिप्टी व्हिप हैं, फिर भी उनकी भूमिका संदिग्ध है। संयम लोढ़ा जिन्हें कांग्रेस का टिकट नहीं मिला और उनको निर्दलीय तौर पर जब जीत के आए तो वह मुरीद हो गए, क्योंकि मंत्री बन गए तो मुरीद हो गए अपने तौर पर गहलोत के। क्या ऐसी स्थिति है? और अगर ऐसी स्थिति है तो क्या सत्ता के लिए ही कांग्रेस लड़ती मरती है? और कांग्रेस के पास सत्ता तो बच नहीं पा रही है और लड़ाई 2024 को लेकर है, तब क्या करेंगे? यह मैसेज क्या राजस्थान ने वाकई एक चिंगारी जगा दी है या फिर एक अनुकूल परिस्थिति लाकर खड़ा कर दी जिस पर कोई बोलना नहीं चाहता था? पहली बार बोलने की स्थिति में हर कोई आ गया।
यानी पदयात्रा करते हुए 125 पदयात्री भी आ गए और 10 जनपद के भीतर बैठा दरबार भी आ गया। चिंतन इस पे होना चाहिए, डिसीजन इतना बड़ा होना चाहिए जिससे यह मैसेज नीचे के कार्यकर्ता तक जाए कि कांग्रेस का मतलब क्या होता है और विचारधारा का मतलब क्या होता है, सामाजिक सरोकार का मतलब क्या होता है और हाईकमान का मतलब क्या होता है और पार्टी का मतलब क्या होता है। एक लिहाज से सारी चीजें छिन्न भिन्न होती चली जा रही थी और इसमें जब पहला सवाल अब यह निकल कर आया कि इस देश के भीतर में मोदी सत्ता, इस दौर में ब्लैक मनी बढ़ गई साहब। इस दौर में आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स बतलाते हैं कि तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए जो 2000 के नोट और 500 के नोट थे वह सर्कुलेशन से बाहर हो गए। कोई सवाल नहीं उठाएगा। इस देश के भीतर में रिजर्व इकोनॉमी जो थी 640 बिलियन डॉलर की जो थी वह घटते घटते 545 बिलियन डॉलर आ गई। कोई सवाल नहीं उठाएगा। इस देश के भीतर में डॉलर जब मनमोहन सिंह जा रहे थे तो 58-60 के भीतर झूल रहा था, आज ये 81 पार कर गया। कोई सवाल नहीं उठाएगा और सवाल उठाएगा तो लड़ते हुए कांग्रेस दिखाई नहीं देगी तो कौन दिखाई देगी? वो राजस्थान के दहलीज पर जाकर खड़ी हो जाएगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह एक छोटी सी प्रक्रिया इस देश के सामने। लोगों की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि कांग्रेस मैसेज क्या देती है, क्योंकि अब मैसेज देने का वक्त है, कड़े निर्णय लेने का वक्त है, बड़ा निर्णय बताने का है और एक मोटी लकीर, कहीं बड़ी लकीर, जिस लकीर के दायरे में हर कोई समा जाए उसको खींचने की जरूरत है। क्योंकि इस देश के भीतर में अनाज का संकट, यानी गेहूं चावल पैदावार कम, एक्सपोर्ट कर नहीं सकते हैं। भूख का संकट ऐसा है कि बेरोजगारी ने लोगों को छिन्न भिन्न कर दिया है। 5 किलो अनाज आप कब तक बांटते रहेंगे और इन सारी परिस्थितियों में देश क्या 5 किलो अनाज पर टिक जाएगा? महंगाई चरम पर है। आरबीआई अब फिर से रेपो रेट बढ़ाने की स्थिति में आकर खड़ा हो गया और इन सब के बीच शेयर बाजार ढगमगाता है। मिडिल क्लास टैक्स में लगातार फंसते चला जा रहा है। ये मुद्दे क्या गायब हो गए? और अगर इन मुद्दों के आश्रय इस देश के भीतर में मीडिया हर कोई अगर मान रहा है कि वो सत्ता के लिए ही है, तो फिर वो सत्ता के अनुकूल की परिस्थितियां मीडिया के जरिए ये कहकर बनाएगा, देखिए कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण राजस्थान है और कांग्रेस के भीतर राजस्थान को लेकर भी हाईकमान यानी गांधी परिवार या 10 जनपद कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं है। मीडिया यही बताएगा। क्या इससे हटकर कोई बड़ी सोच, कोई मोटी लकीर खींचने की स्थिति में कांग्रेस है या नहीं है? लड़ाई 2024 की है, समझाना हर किसी को है और राहुल गांधी इसको अपने तौर पर जो प्रतिक्रिया जिस भी रूप में आती है उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या संवाद में, उनके जहन में बहुत टारगेट बहुत साफ है कि 2024 को लेकर कौन सी लड़ाई लड़नी है। लेकिन सवाल यह है कि वही पुराने कांग्रेसी 2024 को भूलकर कोई राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी देख रहा है, कोई अपने राज्य के चुनाव देख रहा है। कोई नहीं समझ रहा है कि हर राज्य में कांग्रेस को लड़ना है, उस मुख्यमंत्री को नहीं लड़ना है, विधायकी या फिर उम्मीदवारों को लड़ना है या फिर कांग्रेस को लड़ना है। ये खुद तय करने की सोच है। तो 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम राजस्थान से निकली हुई कांग्रेस 2029 तक कांग्रेस को ढकेल देगी। लेकिन संभली अगर कांग्रेस और जिस संभलने का जिक्र राहुल गांधी के जरिए लगातार हो रहा है तो फिर 2024 ऐसी परिस्थिति नहीं होगी जो आज दिखाई दे रही है। चुनना कांग्रेस को ही है, निर्णय कांग्रेस को ही लेना है, आगे कांग्रेस को ही बढ़ना है। क्योंकि इस देश में सियासतें राजनीति के जरिए चलती है और राजनीति साधने का हुनर किसी आम शख्स में अकेले होता नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसे जुड़ना पड़ता है और पॉलिटिकल पार्टी अपने तौर पर उन्हें जोड़ती है, तब यह परिस्थिति बनती है। लेकिन राजस्थान की सियासत में उलझी कांग्रेस एक मुख्यमंत्री तय कर दे, इससे संभल जाएगी, यह भी नहीं है। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।